તો સ્વાગત છે તમારો આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ ધોરણ 9 વાર્ષિક પરીક્ષા માટે 2024। विषय છે हिंदी। प्रश्न 8 विभाग बी। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलो शुरू करिए। प्रश्न 8 पद्य 1 एमा पहलू कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? उत्तर, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? उत्तर, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। त्रीजू, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। 4, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? उत्तर, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। 5, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? उत्तर, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। पद्य 7 1, सूरदास किसके अनन्य भक्त थे? उत्तर, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दूसरा, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? उत्तर, सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने श्री कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। तीसरा, सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? उत्तर, सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। 4, सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? उत्तर, सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। 5, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? उत्तर, बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। पद्य 13 उसमें पहला, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? उत्तर, रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। दूसरा, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। चौथा, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? उत्तर, उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। 5, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? उत्तर, रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। पद्य 20 उसमें पहला, मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है? उत्तर, मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। दूसरा, धरती की शान किसे कहा गया है? उत्तर, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है? उत्तर, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। 5, कवि मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहता है? उत्तर, कवि मनुष्य को अपनी छिपी शक्तियाँ पहचानने के लिए कहता है। पद्य 22 उसमें पहला, वीरों का कैसा हो वसंत कविता की कवयित्री का नाम लिखिए। उत्तर, वीरों का कैसा हो वसंत कविता की कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। दूसरा, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? उत्तर, प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया?
उत्तर, वसुधा रूपी वधू का अंग अंग पुलकित हुआ है। 4. कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? उत्तर, कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जाग कर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। 5. कवि की कलम की क्या विशेषता है? उत्तर, कवि की कलम की यह विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो, यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। पद्य 24। उसमें पहला, मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? उत्तर, मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। दूसरा, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? उत्तर, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। 3. भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व है? उत्तर, भवसागर तैरने के लिए ये 5 तत्व है: साधु का मिलना, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? उत्तर, संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है। कस्तूरी कहाँ रहती है? उत्तर, कस्तूरी मृग की अपनी नाभि में रहती है। तो अगर बाळ મિત્રો તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બીજા વિડીયો માટે કમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો અને હા, ગુજરાતીનો વિડીયો હું ચોક્કસથી મૂકવાની છું, તો જોતા રહેજો। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।